अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये पैरट्स की, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की फूड के बारे में है कि हम अपने पैरट्स को सर्दियों में कैसी फूड दें जिनसे उनके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बना रहे और सर्दी में वो कम बीमार रहें और उनके जिस्म को गर्मी मिलती रहे। तो ऐसी कौन सी फूड है जिससे हमारे पैरट्स जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं और उनकी सेहत भी हेल्दी रहेगी, उनको किसी किस्म का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आज हम उनके फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और इसके साथ साथ कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप फेसबुक में भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स मैं कमेंट में ज़्यादा जल्दी आंसर कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ रेदर दैन के फेसबुक। तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो और उसके साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो फूड के बारे में है कि सर्दियों में हम कौन सी फूड अपने पेरेंट्स, ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स को प्रोवाइड करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, फर्स्ट टिप पर सबसे पहले बाजरा तो जो हम डालते ही हैं, लेकिन बाजरा एक स्पेसिफिक जो फीड नहीं है किसी भी पैरेट के लिए कि ये एक गर्मियों या सर्दियों में देनी चाहिए। बाजरा जो है वो सदा बहार यानी कि सारा साल चलता है, वो सर्दी या गर्मी के लिए कोई स्पेसिफिक ख़ास तौर पर नहीं दिया जाता। लेकिन उसके साथ साथ बाजरे के साथ हम अटैच करते हैं कंगनी को। जो कंगनी है वो भी दो किस्म की पाई जाती है, एक बारीक कंगनी और एक मोटी कंगनी। जो कंगनी है ये भी एक ख़ास तौर पर मौसम के लिए नहीं दी जाती, बल्कि बाजरे में ही इसे एक रेशो के मुताबिक, अगर किलो बाजरा है तो उसमें आप किलो ही कंगनी डाल लें, या जो आपके पेरेंट्स ज़्यादा शौक़ से खाएं। क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बाजरा शौक़ से खाते हैं और कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो कंगनी शौक़ से खाते हैं। तो आप ये देख लें कि वो मोटी कंगनी खाते हैं या बारीक, मिक्स कर दें, बाजरा लें, बारीक कंगनी ले लें, मोटी कंगनी ले लें। तो ये तो सदाबहार चीज़ें हैं जो कि पेट्स सर्दी हो या गर्मी में उन्हें डालनी चाहिए। लेकिन अब स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पेट्स के लिए रखनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो उनके लिए मोशन का या किसी बीमारी का बायस बन जाए। तो बाजरा कंगनी के अलावा हम अपनी फर्स्ट फीड की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली फूड है वो सनफ्लावर है, जिसे हम सूरजमुखी भी कहते हैं। जो सनफ्लावर के बीज हैं वो हम अपने पेट्स को दें, लेकिन वो इतनी मिकदार में नहीं देने कि उनको मोशन लग जाए या उनके अंदर गर्मी हो जाए। वो चंद हमने, मतलब कि आप इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास एक पेड़ है तो आप एक दिन में 10 से 15 बीज के जो दाने हैं वो रख दें, इनफ है। उससे ये होगा कि उनके जिस्म में एक तो गर्माहट होगी और एक आयली जो है वो उनके अंदर जो है जिस्म में वो आयल चला जाएगा। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे ब्रीडर पेड़ हैं, जो एग्स देने वाले हैं, उनके पेट के अंदर जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी, आयल आ जाएगा, और जिसके वजह से जो एग्स बाइंडिंग यानी कि जो अंडे फंस जाते हैं वो भी फंसना कम हो जाएंगे। जिनका भी किसी भी पेड़ का अगर कोई मसला हो जाता है तो उसको चाहिए कि कोई आयल वाली चीज़ दे जिससे उसके जो एग्स हैं उसके अंदर, जो पेट के अंदर जो खुश्की है उसको ख़त्म कर दें और एग्स जो हैं वो फंसे नहीं। तो सबसे पहली जो फीड है वो सनफ्लावर है जो कि हमने अपने पेट्स को देनी है। मैं आपको साथ साथ पिक्चर में तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बोलने में समझ ना आए आप हैंड्स फ्री यूज़ कर लें, बिकॉज़ आवाज़ कम लहजे में बोल रहा हूँ। तो आप जो है वो हैंड्स फ्री यूज़ कर लें, और उसके साथ साथ ये भी है कि जो मैं पिक्चर से शो करवा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह उससे क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टिप था सनफ्लावर। जो सेकंड टिप है हमारे पास, या जो सेकंड फीड है हमारे पास, वो बॉइल्ड राइस है कि आपने अपने पैरट्स को उबले हुए चावल देने हैं। अब वो किस तरह के हो सकता है कि आपके पैरट जो हैं वो 3-4 दिन ना खाएं, तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि आपके पैरट्स खा नहीं रहे। स्टार्ट में ऐसा ही होता है कि 3 से 4 दिन जो हमारे पैरट्स हैं वो नहीं खाते। जब आप 3 से 4 दिन लगातार डालते जाएंगे वो राइस को, और उसके बाद रात को साफ़ कर दें अगर वो नहीं खाते,
तो 4th और 5th डे वो लाजमी उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़े से बॉयल राइस, बॉयल चावल जो हैं उबले हुए, वो आप उनको दें, लेकिन जो उबले चावल हैं उसमें ना नमक हो ना मिर्च हो, बिल्कुल फीके जिसको कहते हैं, जिनका टेस्ट नहीं होता, वो दें। वो भी पेट्स के लिए की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको ब्रीड पर भी लाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉइल्ड राइस। तो ये हमारी सेकंड फीड थी। ओके व्यूअर, जो हमारे पास थर्ड टिप है वो पालक के बारे में है कि अक्सर मैं अपनी वीडियो में पालक का नाम ज़रूर लेता हूँ, लेकिन पालक का नाम लेने का पर्पज़ क्या है कि हमारे जो पेट्स हैं उनमें ब्रीड, जो उनके मतलब हार्मोन्स हैं, उनको पालक जो है वो बढ़ाए। तो जो पालक है एक्चुअली उसका पर्पज़ भी जो है वो यही है कि वो जो पेट्स हैं उनको हीट दे। तो आपने क्या करना है कि वीक में कम से कम एक दफ़ा, सर्दियों में 2 दफ़ा भी कर दें, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कर दें, कोई इशू नहीं। गर्मियों में तो आपने वीक में 1 से ज़्यादा दफ़ा नहीं देना, क्योंकि हम अभी सर्दियों की बात कर रहे हैं। तो आप 3-4 दिन बाद पालक का एक पत्ता एक पेड़ के लिए दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फीड समझी जाती है पेट्स की ब्रीड के लिए और सर्दियों में पेट्स को बचाने के लिए, कि हम पेट्स को ऐसी क्या फीड दें जिनसे वो सेहतमंद रहें, सर्दी ना लगे और उनमें किसी किस्म के भी मसले मसाइल ना हो। तो ये हमारा थर्ड टिप था। तो व्यूअर्स, जो फोर्थ टिप है ये भुट्टे के बारे में है, जिसे हम छल्ली भी कहते हैं, मकई भी कहते हैं। हमने अपने पेट्स को वो वाली छल्ली या मकई देनी है जो कि ज़्यादा सख्त ना हो, कच्ची कच्ची टाइप हो और जिसे वो आसानी से खा सकें। एक पेड़ के लिए छोटा सा एक पीस कर लें, वो रख दें, जब वो खा लें आप 1 दिन बाद या अगले दिन उसको दोबारा दे दें। जो भुट्टा है वो भी पैरेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत शौक़ से वो खाते हैं उसे। तो हो सकता है वही चीज़ के 3 से 4 दिन वो ना खाएं, तो आपने चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, आपने रखते रहना है और बदलते रहना है। एक दिन वो लाजमी उसको खाना स्टार्ट कर देंगे, 5th या 4th डेज़ में उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो भुट्टा हमारा 4th जो था वो फीड का टिप था। आप पिक्चर में साथ साथ देख रहे हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, एक और जो इम्पॉर्टेंट फूड मस्ट दी जाती है ज़्यादा सर्दियों में, वो एग फूड है। हम क्या करते हैं कि ब्रेड लेते हैं जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, उसमें बॉयल एग जो है, जो हमने एग को बॉयल कर लिया हुआ है, उसको उसके पीसेस करके जो डबल रोटी है उसमें मिक्स कर लिया जाता है और वो भी हम अपने पेट्स को देते हैं, जो कि उनकी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करते हैं और उनको सर्दी कम से कम लगती है और पेट जो है वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा जो यूजेज है वो नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट भी डाल सकता है, इसलिए जो एग फूड है वो भी आपने वीक में एक दफ़ा या 3-4 दिन बाद आप यूज़ करवाएं तो बेहतर रहेगा। तो एक स्केड्यूल ड्रा कर लें। उसके साथ साथ मैंने जितनी भी ये फीड आपको बताई है, चाहे वो कंगनी है या वो बाजरा है या वो सनफ्लावर है या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, जब भी आप वहाँ पर जाएंगे पैरेट वाली शॉप पर या आप जाएंगे जो पिजन कबूतरों वाली शॉप है, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो बाय करें और उसे खुद आप कह दें कि वो आपको मिक्स फीड, जो मिक्स फूड है वो कर दे, जो सीड्स हैं, जो बीज हैं वो मिक्स कर दे, ताकि आपको मसला ना हो कि आपने किस तरह इनको मिक्स करना है। और व्यूअर्स, और भी कुछ टिप हैं कि हमने अपने पेट्स के जो केज है उसमें बल्ब लगाना है या नहीं, उनको हीट कैसे प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। लेकिन आज के लिए मैं आपको यही टिप्स बताए हैं कि ये 4-5 फूड हैं, अपने पेट्स को मस्ट दें। आपके पेट्स इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे और सर्दियों को सरवाइव करेंगे। मैंने आपको बाजरा बताया है, कंगनी बताई है, उसके अलावा वो बताया क्या कहते हैं, पालक बताई है, भुट्टा बताया है, उसके अलावा जो चावल हैं उबले हुए वो वाली चीज़ बताई है, और इसके साथ ही जो मैंने बताया आपको गरम सनफ्लावर, वो भी आपने देना। ये 5-6 चीज़ें हैं, ये अपने पेट्स को मस्ट दें। जो पालक है बस वो डेली रूटीन में नहीं देनी, बाकी आप दे सकते हैं। और लास्ट वन वीडियो जो है वो मैं ये भी बताऊंगा कि ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा क्या है और किस तरह हम बना सकते हैं जिससे हमारे पेट्स जो हैं वो लाजमी और जल्द जो है वो ब्रीड पर आ जाएं। अभी मैं अपने पेट्स पर एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अगर ये एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, अगर पॉजिटिव ना रहा तो फिर मैं वो शेयर नहीं करूंगा डेफिनेटली। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।